हाय, ये दिन देखने के लिए आंखें तरस गई थी। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। खुदा खैर करे, बेचारी गजल कितनी टूट फूट गई है ना अम्मी। देखो तो, पहले कमर टूटी, अब घमंड टूट गया। गजल बेटा, मैं तुम्हें मुफ्त में एक सलाह दे रही हूँ, रख लो। रोज सुबह उठ के ना दुआ के पैर पड़ा करो, उससे गुनाह भी माफ हो जाएंगे और तुम्हारी कसरत भी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से तुम धीरे धीरे करके इस पूरे घर को निगलती जा रही हो ना, उसे हजम करने के लिए बदन में जान तो होनी चाहिए तुम्हारी। दोनों मियाँ बीवी नाटकबाज हैं। तुम दोनों मेरी गजल के खिलाफ जितनी साजिशें करनी है कर लो, तुम्हें बहुत जल्द इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम देखो, मल्लिका आलम, कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में आराम करने। आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। तुम क्या कह रही हो तुआ? तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं तुमसे माफी मांगूंगी तो तुम इस घर का सारा काम करोगी, तुम सबके लिए खाना बनाओगी। मैंने ऐसा कब कहा? क्या बोल रही हो? मुझे ऐसा कुछ नहीं याद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुआ देखो, तुमने कहा था कि अगर मैं अपनी शर्त पूरी करूंगी तो तुम सबके लिए खाना बनाओगी। तुम ऐसे मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। जाओ। देखो तो सही, धोखे की बात कौन कर रहा है? जिसने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब दिया, उसे एक छोटा सा धोखा तो दिया ही जा सकता है। मेरी दोस्त बनके तुम इस घर में आई थी और मेरी सौतन बनके इधर रह रही हो। मेरे यकीन का खून करके मुझसे वादा निभाने की उम्मीद मत रखो तुम गजल। और अब दोबारा मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा पूरा जिस्म मेरे कदमों में पड़ा होगा। देखा ना आप सब लोगों ने, मैं तो पहले से जानती थी ये शर्तों का खेल सिर्फ और सिर्फ मेरी गजल को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। इसकी फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अम्मी जान, मेरी फितरत की रसाई मत कीजिए। पूरी दुनिया मुझे आप ही की परछाई कहती है। तुमने गजल के सामने एक शर्त रखी जो पूरी हो गई। उसने माफी मांग ली है तुमसे। अगर घर के निजाम तुम हाथों में लेना ही नहीं चाहती थी तो फिर ये माफी क्यों मांगवाई गजल से? ताकि ये मुझे नीचा दिखा सके। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, मगरूर कहेंगी। ये गुरूर नहीं,
ये मजबूरी थी। तुम जैसी औरतें जिनका घमंड 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, उन्हें हम शरीफजादियों को अपनी कीमत का एहसास दिलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तुमने मुझे पायदान कहा था ना, वो पायदान जिस पे लोग अपने पैर पोंछते हैं, और आज उसी पायदान पे तुम्हें अपनी नाक रगड़नी पड़ी। उसी पायदान पर तुम्हें एक वक्त की रोटी के लिए अपना सर झुकाना पड़ा। तुम एक हाउसवाइफ यानी घरेलू औरत को एक गाली समझती हो ना, क्योंकि तुम जानती ही नहीं दस्तरखान पे रोटी और बिस्तर पे चादर और सबका एहतराम जिसके दम से है वो है घरेलू औरत। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक का प्रोग्राम जो लाखों घरों में जमाती है वो है घरेलू औरत। ससुर की खटपट, सास की गालियां, शौहर की नाराजगी, सब कुछ हंसते हंसते झेल जाती है वो है घरेलू औरत। बच्चों के करियर के लिए अपना करियर छोड़कर जो उम्र भर अपने अधूरे ख्वाबों का बोझ उठाती है, घर गृहस्थी में खुद को झोंक कर उस घर को जन्नत बनाती है वो है घरेलू औरत। दुनिया में किसी भी दफ्तर में हर मुलाजिम को कम से कम एक छुट्टी तो मिलती होगी, मगर बिना किसी छुट्टी के सुबह से शाम, शाम से रात और रात से देर रात तक जो काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम करती है, जिसको सोते हुए भी, नींदों में भी सुबह के नाश्ते और बच्चों के स्कूल की फिक्र होती है, वो होती है घरेलू औरत। ऐसा खाना मिले ना तो इंसान खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चबा जाए। बड़े दिनों बाद ऐसा जायका नसीब हुआ है अम्मी। उफ, ये खाना और मेज पे इसका सलीका, वाह 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 वाह। ये लो नूर, पुलाव के साथ रायता खाओ। ओए होए होए, और ये पुलाव, मजा आ गया, मजा आ गया। और ये पनीर की सब्जी, सच में दुआ भाभी, मैं ना आपके हाथ का खाना खाने के लिए तरस गई थी। पर 2 निवाले कम खाना, क्योंकि मैंने शाही टुकड़ा भी बनाया और रबड़ी भी है। अरे वाह। शाही टुकड़ा के तो मैं ये पूरा खाना छोड़ने को तैयार हूँ भाभी। सच में भाभी, आपके हाथ के खाने का स्वाद का ना जवाब ही नहीं है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, रफ्तार भी लाजवाब है रवि भाई। मैं तो ये सोच के हैरान हो जाती हूँ कि अपनी भाभी इतनी जल्दी इतना सारा खाना बना कैसे लेती हैं। अरे हमारी दुआ में तो दुनिया संभालने की सलाहियत है। हमारे नसीब अच्छे हैं कि दुआ हमारा घर संभाल रही है। अरे मैं रबड़ी लाना तो भूल ही गई, लेके आई। खुदा जाने लोगों को इस बात की समझ क्यों नहीं है। अरे गहरे नत्थू खेरे, जो भी देखो दुआ के साथ बराबरी करने पे तुले। हाँ देखो ना। और क्या, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। दादी, ये आंगन कैसे टेढ़ा हो गया? चुप कर बेवकूफ कहीं की। इसका मतलब होता है कि खुद को तो कुछ आता नहीं होता है, लेकिन सामने वाले पे है ना इल्जाम धरते हैं। अम्मी रहने दीजिए ना, ये बहस छिड़ जाएगी और फिर खाना भी दुश्वार नहीं होगा। छोड़िए, अब खाना खाइए। हो जाने दे, छोड़ दे ये खाना, मत खाना। ऐसी बेइज्जती का खाना खाने से बेहतर है कि हम भूखे मर जाएं। अम्मी देखो, भूखे नहीं रह सकते, चक्कर आ जाते हैं। मुझे तो अपनी नजरों के सामने कोरमा, पुलाव, गुलाब जामुन सब घूमता हुआ नजर आ रहा है। अम्मी छोड़िए ना, अभी खाना खा लीजिए। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगी ना तो बाहर के खाने से आपको ये खुजली हो जाएगी। चाहती हैं आप? अरे नहीं नहीं, या अल्लाह, अभी तो राहत मिली है इससे। तुम ठीक कह रही हो, खाना खा लेते, जवाब इन्हें बाद में दे देंगे।